हेलो स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। तो आज की वीडियो में हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम एक एक मॉडल को लेके चलेंगे। हर वीडियो में आपको एक अलग मॉडल की जो है वो वीडियो मिलेगी। तो जैसे पहले हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मॉडल्स हैं उनकी बात करें कि ये डेवलपमेंट मॉडल्स क्या है। देखो ये जो एक फ्रेमवर्क है, मॉडल्स क्या है, एक फ्रेमवर्क होता है जो गाइड करता है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की जो प्रोसेस होती है ना, डेवलपमेंट प्रोसेस, उनको गाइड करने के काम आता है, फ्रॉम इनिशिएशन से लेके डिप्लॉयमेंट तक। तो हमारे पास यहाँ पे कई सारे तरह के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स हैं वो दे रखे हैं, और हर मॉडल की अपनी अपनी एक इंजीनियरिंग अप्रोच रहती है। ठीक है। अब जैसे बात करें हमारे पास फर्स्ट मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो देखो पहला जैसे कि हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल। ठीक है। आइटरेटिव मॉडल है, वी मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, देवओप्स एसडीएलसी मॉडल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एजाइल एसडीएलसी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं। तो जैसे कि मैंने बोला वन बाय वन हम एक एक मॉडल की बात करेंगे। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे वाटरफॉल मॉडल की। ठीक है। देखते हैं वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। देखो जो वाटरफॉल मॉडल है, जैसे कि आपका नेम से ही समझ में आ रहा है कि लीनियर वे में एक सिक्वेंशियल, या जैसे वाटरफॉल होता है ना, डाउनवर्ड तक। ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर जो रहता है उसका डाउनवर्ड तक, इस तरीके से हमारी जो ये फेजेस हैं उस तरीके से डिजाइन की जाती है। तो ये देखो एक जो वाटरफॉल मॉडल है वो फॉलो करता है लीनियर और सिक्वेंशियल अप्रोच को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो हर एक फेज जो डेवलपमेंट की जो रहती है, जो प्रोसेस जो है वो ये रहनी चाहिए। जैसे कि पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, तो पहले ये कंप्लीट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, देन हम सिस्टम डिजाइन पे जाएंगे। ठीक है। जब तक कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती हमारे पास क्लाइंट की, पूरी हमारे पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं हो जाती है एनालिसिस, तब तक हम सिस्टम डिजाइन पे नहीं जाएंगे। ठीक है। जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी, देन अपन सिस्टम डिजाइन पे जाएंगे। ठीक है। फिर आफ्टर द सिस्टम डिजाइन, जैसे आपने सिस्टम डिजाइन कर लिया है, सब कुछ हमारा आर्किटेक्चर डिजाइन हो चुका है, हमारा टेस्टिंग जो हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से मॉड्यूल लगेंगे, क्या होगा, वो सब जब वेरीफाई हो जाएगा, सारा सिस्टम का डिजाइन हो जाएगा, तब हम जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन की फेज पे। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग होगी, फिर वो डिप्लॉयमेंट में जाएगा, फिर देन उसका मेंटेनेंस होगा। इन एक एक फेज को अपन अभी डिस्कस करेंगे कि क्या कौन सी फेज में क्या करना है। ठीक है। लाइक अपन बात करें, जैसे पहली फेज है हमारी वहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है। रिक्वायरमेंट एक फर्स्ट फेज है जो क्या करती है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। ठीक है। और एनालाइज करना, उनको अंडरस्टैंड करना कि उनका स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का, है ना। तो वो फेज हो गई हमारी रिक्वायरमेंट की। देन नेक्स्ट फेज आती है हमारी डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग में फेज में क्या होता है, जब आपके पास रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई है, तब आपका डिजाइनिंग फेज स्टार्ट होगा। और ये क्या करता है, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं जो हमारी डिटेल डिजाइन है ना डॉक्यूमेंट की, उसको आउटलाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर देखते हैं, यूजर इंटरफेस, सिस्टम कंपोनेंट्स, इन सब का ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं फिर हम डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट फेज में क्या होता है, ये इंक्लूड करता है इम्प्लीमेंटेशन को। लाइक यहाँ पे क्या क्या होती है, कोडिंग होती है, बेस्ड ऑन किसके ऊपर, डिजाइन स्पेसिफिकेशन के बेस्ड ये कोडिंग होती है। और ये जो फेज है वो इंक्लूड करता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट मतलब एक एक यूनिट जो हमारी बट्टी होती है ना मॉड्यूल, वन बाय वन यूनिट में, तो वो यूनिट टेस्टिंग इंडिपेंडेंटली यूनिट टेस्टिंग होती है। वो इंश्योर करता है कि हर एक जो कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर का वो एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। इसमें ये क्या हो जाती है, हमारी डेवलपमेंट फेज में हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फेज होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास जो पूरा सिस्टम है, हमारा डिजाइन हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, तो अब क्या किया जाएगा, टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग में क्या होता है कि जो सारा ही सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट किया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। और जो ये सॉफ्टवेयर है वो डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट तो नहीं है सॉफ्टवेयर में, वो डिफेक्ट फ्री तो है ना। ये सब चेक किया जाता है टेस्टिंग में। देन आपके पास आता है फिर डिप्लॉयमेंट फेज। जब आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट हो चुका है और वो अप्रूव भी हो चुका है, देन उसको क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे कहाँ पे, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। ठीक है।
देन नेक्स्ट फेज आती है फिर मेंटेनेंस की। अब आप ये मेंटेनेंस जो फेज है ये आपकी फाइनल फेज है वाटरफॉल की, क्योंकि अब हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, डिजाइन भी हो चुका, डेवलपमेंट भी हो चुका, टेस्टिंग भी हो चुका, प्रोडक्शन में भी जा चुका है ना। देन अब इसको क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। मेंटेनेंस में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो भी जो इश्यूज हैं उनको फिक्स करके रखना, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई अपडेशन आ रहा है उसका, और कोई इस टाइम पे इंश्योर करके रखते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी मीट हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, यूजर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अपडेशन देना अपने सॉफ्टवेयर का, वो उसको मेंटेन करके रखना है ना, कोई भी इश्यू हो उसको फिक्स करके रखना, वो हमारा आ जाता है मेंटेनेंस फेज में। देखिए अब इसमें क्या है कि ना, एक बार आपने शुरू कर दिया, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, वाटरफॉल मॉडल में एग्जैक्टली होता ही है कि आपने पहले जैसे रिक्वायरमेंट ले ली, और फिर सिस्टम आपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, उसके बाद ही सिस्टम डिजाइन शुरू होगी, और सिस्टम डिजाइन के बाद ही इम्प्लीमेंटेशन होगा। बट अब होता क्या है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन टाइम में प्रॉब्लम होती है, तो आपको डिजाइन में फिर दिक्कत आएगी। डिजाइन में आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि पहला ही बोला कि इसमें बैक ट्रैक के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पहले सिस्टम डिजाइन करना है, तो उस डिजाइनिंग टाइम पे जो होना है वो वही उसी टाइम पे डिफाइन कर देना है। इम्प्लीमेंटेशन में फिर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आप फिर डिजाइनिंग फेज पे डिजाइनिंग वाली टीम के पास नहीं जा सकते कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये वन बाय वन ऐसे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि इनके एडवांटेजेस क्या रहते हैं वाटरफॉल एसडीएस मॉडल। देखो इसके जो एडवांटेजेस है, लाइक फर्स्ट वन आपके पास है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी कैसे, क्योंकि एक लीनियर और सिक्वेंशियल नेचर का रहता है वाटरफॉल मॉडल, तो इससे क्या रहता है, इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, हर एक फेज का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अलग रहता है। उसका हर एक फेज का खुद का एक डॉक्यूमेंटेशन रहता है, जिससे उसको क्या होता है कि जो इसकी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने में ईजियर रहता है, और प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। देन अपने पास होती है स्टेबल रिक्वायरमेंट। स्टेबल रिक्वायरमेंट से मतलब है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वेल सूटेड रहेगा, और स्टेबिलिटी के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स रहे बिगनिंग से ही, है ना। देन आपके पास आती है प्रिडिक्टेबिलिटी। ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर्ड नेचर की वजह से इस वाटरफॉल अलाउ हमें करता है एक बेटर प्रिडिक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो टाइमलाइन हो या डिलीवरी। ठीक है, ये तो इसके हो गए एडवांटेजेस। अब कुछ हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस इसमें क्या क्या होंगे। लाइक रिजिडिटी, हमने बात की कि हाईली इनफ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि वन अगर आपकी फेज कंप्लीटेड हो गई, देन ये बहुत चैलेंजिंग बना देगा कि किसी भी चेंजेस को अकोमोडेट करना हो तो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उस फेज पे जा नहीं सकते, बैक ट्रैक नहीं हो, ऑप्शन नहीं है फीडबैक का। ठीक है, इसीलिए रिजिडिटी एक डिसएडवांटेजेस हो सकता है। नेक्स्ट है आपका लेट टेस्टिंग। जो टेस्टिंग परफॉर्म होती है वो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन हो, तो जो डिफेक्ट्स हैं वो माइट नॉट बी डिस्कवर्ड अंटिल लेट इन द प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिमिटेड क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट। लिमिटेड क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट से मतलब है कि जो क्लाइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है वो मेनली सिर्फ इनिशियल फेज पे रहेगा। अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं वो इतना इजीली अकोमोडेट नहीं होंगे, है ना, डेवलपमेंट प्रोसेस में। बाद में डेवलपमेंट जब प्रोसेस है फिर उसमें इतना इजीली अकोमोडेट हो ही नहीं पाएंगे जो चेंजेस हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका नो प्रोटोटाइपिंग। तो जो मॉडल है उसके पास लैक ऑफ प्रोविजन है किसी भी प्रोटोटाइप को क्रिएट करने के लिए, जो कि एक डिसएडवांटेज है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे यूजर का फीडबैक जो है वो क्रुशियल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटरफॉल मॉडल। और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, और हाँ एक चीज़ और, जैसे कि आप पूछा, आपकी क्वेश्चन आता है मुझे कि हम इस वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कब करें। तो हम इस वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हो। जब प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए, जो कि बार बार ऐसे फ्रिक्वेंटली चेंज ना हो, है ना। रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, तब हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा है, इनको हम स्मॉल टू मीडियम साइज के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव्स हो और लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी हो उनके पास, जहाँ पे हम इस वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।